जिज्ञासु इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 स्थल बने हुए हैं और हमें कहीं ना कहीं आनंद भाव देने वाले होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है हम उस जगह को जाकर देखें, लेकिन इसी के साथ हम आपको दिखाने के लिए हम हाजिर हैं ना। तो जिज्ञासु इंडिया को चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम जो भी पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर हम पहुंचे हैं रामगढ़ शेखावाटी। जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ सेठान जो आप जानते हो, यहाँ हवेलियों के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। और एक आज हवेली में पहुंचे हैं, आप देख पा रहे हैं सेठ लेखराम केदारनाथ पोदार हवेली। जी हाँ दोस्तों, इस हवेली के अंदर हम पहुँचे हैं और आप देख पा रहे हैं ये बाहर का लुकिंग है और हम अंदर भी चलेंगे, अंदर का लुक देखेंगे कैसा है। लेकिन आप बहरहाल देख रहे हो ये बाहर का लुक है और केदारनाथ पोदार हवेली के अंदर हम पहुंचे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर, अंदर का दृश्य देखते हैं कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं अंदर कैसा है। तो दोस्तों हम इंटर होते हैं तो हमें कुछ यहाँ पोर्शन दिखाई देता है और इस साइड पर अपन को कुछ खाली जगह दिखाई देती है, आप देख पा रहे हो। और ये अंदर जाने का मेन गेट है हवेली के अंदर, यहाँ से इंटर होते हैं और बाहर का मैं अगर इनके हवेली के अंदर जाने से पहले ऊपर की ओर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए दोस्तों कितना आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर का खूबसूरत नज़ारा है। ये आप बाहर का है जो व्यू है देख पा रहे हो, हम इसके अंदर का लुक है हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बाहर का लुक है और काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिला है। और रामगढ़ शेखावाटी का ये हवेली है, केदारनाथ हवेली के अंदर पहुंचे हैं, वो आप व्यू देख रहे हैं। तो दोस्तों वो मेन गेट था, ये हवेली के अंदर जाने का गेट है और इस रास्ते होते हुए हम हवेली के अंदर जाते हैं। और इस गेट के अंदर अगर हम इंटर करते हो तो हमें एक हॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक हॉल देखने को मिलता है और छोटा हॉल है ये। इसके बाद अगर इससे थोड़ा इंटर और होते हैं तो अपन को एक और बड़ा हॉल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हवेली है चारों तरफ से और बीच में एक हॉल है जगह और चारों तरफ से आप कक्ष भी आपको नज़र आ रहे हैं खूबसूरती के साथ। यह पुराने टाइप की हवेली है कम से कम। अभी बात दोस्तों कक्ष की बात करें तो यहाँ आगे चलें थोड़ा अपन। यहाँ पर इस एरिया में चलें तो अपन को क्या देखने को मिलता है। यहाँ अपन को यहाँ पर एक ढोले का कक्ष देखने को मिलता है। और दोस्तों थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा, पुरानी हवेलियों के अंदर मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, सभी हवेलियों के अंदर ऐसे गेट ज़रूर हमको देखने को मिले। आप देख पा रहे हो कितने डिजाइन से ये जो गेट बनाए गए हैं, कितनी खूबसूरती के साथ इसमें डिजाइन दी गई है। वाकई में जो पुराने कलाकार हैं अपनी कलाकारी का जो बहुत ही अच्छा दिखाया है और लगभग हमें ऐसा ही गेट देखने को मिलता है। देखिए ये गेट देख सकते हो आप, ये गेट देख सकते हो और इधर से ये गेट भी देख सकते हो। और इसकी ये चौखट है, उसको चौखट बोलते हैं, ये भी देखिए कितनी बारीकी से यहाँ पर इनकी जो डिज़ाइन की गई है, इतनी लाजवाब डिज़ाइन है। काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर अपन को डिज़ाइन देखने को मिल रही है खूबसूरती के साथ। ये चौखट है, ये शायद लकड़ी का है और लकड़ी पर देखिए कितनी गजब की डिज़ाइन की गई है। अपन अगर नज़र चारों तरफ से अगर फैला के देखें तो मुझे चारों तरफ से ऐसे ही गेट इसके अंदर हैं और डिजाइन वाले नज़र आते हैं अधिकतर। तो दोस्तों इस कक्ष के दिखाने के बाद हम चलते हैं दूसरे कक्ष की ओर। तो दोस्तों उसी टाइप का एक कक्ष से बगल में था और उसी टाइप का एक कक्ष यहाँ पर भी है। ये भी उसको क्या बोलते हैं, ढोले का जो कक्ष है उसको वैसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए वही डिजाइन हमको नज़र आ रही है और वही गेट नज़र आ रहा है, कोई इसमें परिवर्तन वाली कोई बात हमको दिखाई नहीं दे रही है। इधर भी वैसा ही गेट नज़र आ रहा है और ये गेट देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे चलें तो उसमें भी आपको इसी डिज़ाइन वाला ये देखने को मिलता है। और इधर देखें तो थोड़ा सब में एक डिज़ाइन वाली, एक ही डिज़ाइन वाली जो कंडीशन है हमके सामने दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये नीचे का पोर्शन हमने दिखाया आपको और
अब ऊपर का पोर्शन दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो नीचे का दृश्य है हमने आपको दिखाया। अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से। ऊपर का जो दृश्य हमको कैसा देखने को मिलता है, चलिए ऊपर देखते हैं कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम पेड़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर ये आपको जो पोर्शन है नज़र आ रहा है, ये बीच से खुला दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर छत नहीं है। और कहीं ना ये किस लिए बनाया गया होगा ये आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और यहाँ पर ये दृश्य भी देखिए कितना शानदार है। ये इसके लॉक है, इसको अपन नहीं खोल सकते। और ये बालकोनी बनाई गई है अपन। और इस हवेली के अंदर देखने को एक चीज़ हमें मिली है, जो पोर्शन है वो सेम का सेम एक नज़र आ रहा है। जैसे एक साइड में दिखाई देता है वही उसके बगल में होता है या सामने होता है देखने को मिलते हैं, ताकि इसमें कहीं ना कहीं पुराने कारीगर हैं अपनी दिमाग और कला के कारण माहिर माने जाते थे। दोस्तों हमने जिक्र किया था नीचे कि इसके जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन देख लीजिए एक बार फिर आपको नज़र आ रही है। उसमें कोई कुछ परिवर्तन, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, बाकी देखिए डिजाइन सेम की सेम आ रही। और इतनी मजबूत हैं ये, बहुत ही मजबूती के साथ बनाए गए हैं और खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। तो पुराने कलाकार हैं, कलाकार तो कलाकार ही हैं दोस्तों यहाँ से देखने के बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम दोस्तों ऊपर खड़े हैं और आप नीचे का व्यू देख पा रहे हैं। नीचे का कैमरामैन से मैं कहूँगा कि नीचे का व्यू है वो आप दिखाने की कोशिश करें। हम अभी छत के ऊपर से आपको लुक है वो दिखा रहे हैं, चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी पुरानी हवेली हमको नज़र आ रही है और हम एक बाय एक करके ऊपर का जो कक्ष है वो भी दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों ऊपर का हमने एक आपको कक्ष दिखाया और अब चलते हैं अंदर दूसरे कक्ष की ओर, हमें कैसे देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम एक कक्ष दिखाने के बाद अब दूसरे कक्ष के अंदर हम प्रवेश हो चुके हैं और यहाँ पर व्यू देख पा रहे हैं। ये देखिए वही डिजाइन और काफ़ी खूबसूरती के साथ की गई यह बालकोनी एक बार फिर हमको वैसी नज़र आ रही है जैसे हमने पहले दिखाया आपको। और ऊपर का भी थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि उधर से दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरे ढोले के मकान बने हुए हैं बिल्कुल, और अच्छे से आप देख पा रहे हो, बिल्कुल खूबसूरती के साथ अच्छी सजावट के साथ बनाए गए हैं। ये ऊपर का दृश्य है दोस्तों। और चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले रूम की ओर। में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमने हवेली के अंदर एक चीज़ देखा, जो ऊपर के जो कक्ष हैं इसके अंदर जो एंटर होते हैं, जो पहला जो रूम है उसके ऊपर छत हमको दिखाई नहीं दे रही है। ये किस वजह से नहीं डाली गई है इसका मुझे आइडिया नहीं लगा। और ये जो दृश्य देख पा रहे हैं ये लगभग सेम हमने तीन चार कक्ष दिखाए, उसी में जो सेम है दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। कुछ परिवर्तन नहीं है, वो ही है, इस देख पा रहे हैं आप अच्छे से। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली कक्ष की ओर। एक कक्ष की ओर चलते हैं, वो कैसा देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही देखने को मिलता है विदाउट छत के। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश कीजिएगा। इसके ऊपर भी छत नज़र नहीं आ रही है और वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये हवेली है बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई है और अच्छी डिजाइन के साथ तैयार की गई है। और अब मैं आपको एक यहाँ से चारों तरफ से, यहाँ से लेके चारों तरफ से दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ से जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये है केदारनाथ हवेली रामगढ़ सेठान का।
तो दोस्तों हमने दिखाया केदारनाथ पोदार हवेली रामगढ़ सेका वाटिका। जी हाँ दोस्तों, हमको बहुत ही खूबसूरत हवेली देखने को मिली। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।